नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन के सार भाग का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है यह है कि वाल्डेसी उर्किजा इंटरपोल के नए महासचिव। वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। आप इसको याद रखिए। 4 से 7 नवंबर 2024 के मध्य ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 92वीं महासभा में वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया महासचिव चुना गया। तो अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि इस महासभा का आयोजन कब से कब तक किया गया। 4 से 7 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया गया? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। और यह किस क्रम की सभा है? 92 नंबर की। और इस दौरान इंटरपोल का नया महासचिव किसे चुना गया? वाल्डेसी उर्किजा को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है, आप लोग इसको याद रखिए। आगे इसे हम देखते हैं कि वाल्डेसी उर्किजा ने 7 नवंबर 2024 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा कि इन्होंने आधिकारिक रूप से किस तिथि को अपना पदभार ग्रहण किया? 7 नवंबर 2024 को। उन्होंने जर्मनी के जुर्गन स्टाक का स्थान लिया। तो वाल्डेसी उर्किजा ने किसको प्रतिस्थापित किया? जर्मनी के जुर्गन स्टाक। वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वरिष्ठ कानून प्रवर्तन भूमिकाओं में व्यापक अनुभव रखने वाले ब्राज़ील के पुलिस आयुक्त थे। तो अब यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो इंटरपोल के नए महासचिव बने वो कहाँ के थे? ये हमारे कहाँ के हैं? ब्राज़ील के पुलिस आयुक्त थे। ब्राज़ील के पुलिस आयुक्त थे और इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वरिष्ठ कानून प्रवर्तन भूमिकाओं में व्यापक अनुभव था। और ये कहाँ के थे? ब्राज़ील के पुलिस आयुक्त थे। और इनको क्या नियुक्त किया गया? इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया। तो आप यहाँ से याद रखिए। अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरपोल 196 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो इंटरपोल है इसके सदस्य देश कितने हैं? 196 हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन हमारा इंटरपोल है। तो ये यहाँ से आप इनको अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी संभावना है लगभग 90% कि अगर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनता है तो इसमें एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं कि जो इंटरपोल है इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी। तो इंटरपोल की स्थापना आधिकारिक तौर पर कब की गई थी? 1923 में। किसके रूप में की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में की गई थी। इंटरपोल का मुख्यालय, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन में। फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। तो पूछा जा सकता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन में। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर यह भी पॉइंट याद रखना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, तो यह पूछा जा सकता है कि भारत में इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो किसे नामित किया गया है? तो वह हो जाएगा CBI। तो यहाँ से इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है,
तो आप लोगों से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम इसी तरह से आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपकी संपूर्ण तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो चलिए अगला हमारा पॉइंट है, हरिणी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन बनी? हरिणी अमरसूरिया। 18 नवंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। तो यहाँ से यह भी प्रश्न बन जाएगा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके। और श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? हरिणी अमरसूरिया। हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया। दिसानायके ने, जिनके वामपंथी संगठन ने आम चुनाव में 225 सदस्यीय संसद में 159 सीटें जीती, ने विजिता हेरात को विदेश मंत्रालय का कार्यभार पुनः सौंपा। तो अब देखिए यहाँ पर जो दिसानायके हैं, इनकी जो पार्टी है वामपंथी गठबंधन की आम चुनाव में 225 संसदीय सीट में, यानी श्रीलंका में कितनी संसदीय सीटें हैं? 225। इसमें इनको कितनी सीटें मिले? 159 सीटें। इन्होंने विजिता हेरात को विदेश मंत्रालय का कार्यभार पुनः सौंपा और हरिणी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री बनाया। अगला है, हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री। हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाली तीसरी श्रीलंकाई महिला हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हरिणी अमरसूरिया हैं, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली किस क्रम की महिला हैं? तीसरी श्रीलंकाई महिला हैं। इससे पहले कौन कौन था? सिरिमाओ भंडारनायके, ये 3 बार प्रधानमंत्री रही, और चंद्रिका कुमारतुंगा 1 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो इस तरह से सिरिमाओ भंडारनायके, चंद्रिका कुमारतुंगा के बाद हरिणी अमरसूरिया तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया।